बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप हज़रात के सामने अल्फौज़ुल कबीर बाब चहारम का ख़ुलासा, इसका हिस्सा सोम ज़िक्र करना चाहूँगा। इससे पहले बाब चहारम के दो हिस्से आप हज़रात के सामने ज़िक्र कर लिए थे और तीसरा हिस्सा इसके अंदर असबाब नज़ूल, मुश्किल अल्फाज की तशरीह और नासिख मंसूख पर थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू आपके गोशे गुज़ार करना चाहूँगा। और इनकी तशरीह शुरू करने से पहले ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जिन हज़रात ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो मालूमाती वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त पहुँचती रहें। अब सबसे पहले बात करते हैं जी असबाब नज़ूल या शान नज़ूल के बारे में। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक शान नज़ूल दो तरह के हैं। पहला नंबर, किसी ख़ास वाक़े की निस्बत के साथ आयात का नज़ूल हुआ हो, यानी कोई ख़ास वाक़या था, उस ख़ास वाक़े की निस्बत के साथ अल्लाह ताला ने कोई हुक्म नाज़िल कर दिया। जिस तरह सूरत आबासा, उसका हज़रत अब्दुल्ला बिन इब्न मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो वाक़या बनता था, सूरतुल फील, तो उसका अपना एक शान नज़ूल बन गया। इस तरह मुख्तलिफ़ सूरत कौसर, उसका अपना एक शान नज़ूल है, मखसूस वाक़या है। तो इस तरह बाज़ आयात या बाज़ सूरतें वो अपना मुतलका एक मखसूस शान नज़ूल रखती हैं। फिर इसी तरह दूसरी किस्म कौन सी है शान नज़ूल की? हज़रत शाह साहब फरमाते हैं कि उसके अंदर हुक्म तो आम होता है, लेकिन इनका नज़ूल ख़ास मौका पर होने की वजह से इन वाक़यात को समझे बग़ैर आयात का समझना मुमकिन नहीं होता। यानी जब तक उन वाक़यात को ना समझा जाएगा तो उस वक्त तक उस ख़ास वाक़े की निस्बत के साथ हम उन आयात को सही मानों के अंदर ना समझ सकेंगे। जिस तरह हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हज़रत आयशा पर तोहमत लगी थी, हज़रत मिस्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो उनके खालाजाद भाई थे, उनके घर का अखराजात ये उठाया करते थे, इन्होंने कसम उठा ली, उस पर कुरानी आयात का नज़ूल हुआ। अब उसमें हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ ख़ास इशारा वो हम उस निस्बत के साथ मुफस्सिरीन इकराम फरमा लेते हैं कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात सिफ़ात का भी वहाँ पर ज़िक्र था, जिस वजह से मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि इससे ख़ास हज़रत अबू बकर सदीक़ मुराद थे, लेकिन हुक्म उसके अंदर उमूमी तौर पर पाया जाता है। इस तरह और भी कई कुरान मजीद के अंदर इस तरह की मिसालें मौजूद हैं। फिर इसके बाद जी मुश्किल अल्फाज की तशरीह। अब मुश्किल अल्फाज या गरीब अल्फाज की तशरीह के मतलब हज़रत शाह साहब फरमाते हैं कि इन अल्फाज को समझने के दो तरीके हैं। दो तरीक़ों के साथ मुश्किल अल्फाज को या गरीब अल्फाज को हम समझ सकते हैं। अब वो दो तरीके कौन से हैं? पहला तरीका तो ये है कि फरमाते हैं कि अरबी लुग़त में देखे जाएंगे, अरबी लुग़त का सहारा लेकर तो उसके माना का तयन भी किया जा सकता है। और दूसरा तरीका कौन सा है कि आयत के सियाक़ व सबाक़ को मद्देनज़र रख कर माना मुतय्यन किया जाएगा, यानी आयत के सियाक़ व सबाक़ को मद्देनज़र रखते हुए उस माने तक हम आसानी के साथ पहुँच सकते हैं। ये तरीक़ाकार है मुश्किल अल्फाज या गरीब अल्फाज की तशरीह करने के लिहाज से बकौल हज़रत शाह साहब के नज़दीक। फिर इसके बाद नासिख मंसूख की तरफ जाते हैं। नासिख मंसूख क्या है कि अब कहते हैं कि दो निकात मज़कूर हैं इसके अंदर। पहला ये कि मुतक़द्दिमीन इस्तिलाही की बजाय लफ्ज़ी माना को मद्देनज़र रखते थे, यानी कि मुतक़द्दिमीन इसका जो लफ्ज़ी माना है नासिख का, मनसूख का, तो उस माना को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने आयात के नासिख और मनसूख होने का हुक्म लगाया, और इस तरह उन्होंने कसीर तादाद के अंदर आयात को नासिख और मनसूख करार दिया। अब दूसरा इसके अंदर क्या नुक्ता है कि नसख के लिए आयात के नज़ूल की तारीख़ का इल्म ज़रूरी है, ताकि नासिख मनसूख का इल्म हो सके। यानी कि आयात के नज़ूल की तारीख़ का इल्म होना चाहिए, कौन सी आयात करीमा पहले नाज़िल हुई और कौन सी आयात करीमा बाद में नाज़िल हुई। जब तक इन चीज़ों का तयन न होगा तो उस वक्त तक हम ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि कौन सी आयात नासिख हैं और कौन सी आयात मनसूख हैं। इसलिए इस चीज़ का इल्म हासिल करना भी ज़रूरी है नासिख व मनसूख की बहस के अंदर। तो उम्मीद है कि इन तीनों अबाज़ को आप अच्छे अंदाज के साथ समझ गए होंगे। तो आखिर के अंदर आप हज़रात से दुआओं की दरख्वास्त है।